नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आप देख ही रहे होंगे ये तुलसी का प्लांट और आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं तुलसी के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। तो आज मैं दो चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। एक तो तुलसी के प्लांट से हमें सीड कैसे कलेक्ट करने हैं और हमें इसके न्यू प्लांट्स कैसे तैयार करने हैं। बहुत ही आसान है। तो ये देखिए सीड इसके पक गए हैं, ये ब्राउन कलर के हो गए हैं। जो सीड जो होते हैं वो बारीक बारीक इसके अंदर होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं बाहर, ये खोल जैसे बने होते हैं, इनके अंदर इसके सीड होते हैं। तो इसको कैसे आज हमने कलेक्ट करना है, वेरी सिंपल। ये ऐसे टहनी ले लें और इसको ऐसे एक बाउल के अंदर इस तरह से आप इकट्ठे कर सकते हैं। ये ऐसे कर सकते हैं। ये इस तरह से किसी भी तरह की आपके पास तुलसी हो, लगाने का तरीका एक ही जैसा है, बहुत ही सिंपल। ये आपने कलेक्ट करनी है ऐसे। तो ये मेरे प्लांट पे बहुत सारे ऊपर तक सीड हैं और ये अपने आप ही जब नीचे गिर जाते हैं तो नीचे ढेर सारे प्लांट्स उगाते हैं। लोगों का ये भी मानना है कि तुलसी के प्लांट्स जितने ज़्यादा गार्डन में जहाँ उसके आसपास हों तो फिर मच्छर कम आते हैं उसकी खुशबू से। ये इस तरह से है। तो ये हमने कुछ एक सीड इसके निकाले हैं। ये आप देख रहे हैं ब्रीक से, अब ये बीच में ये इसके सीड निकले हैं, ये बारीक से। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये नीचे ये देखिए आपने, ये सीड हैं, ये छोटे छोटे से, ये ब्लैक कलर के। तो मैं कुछ हाथ में लेके आपको बताती हूँ, जैसे हाथ में ये झाड़ के बताती हूँ आपको। ये जैसे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे थोड़ा मुझे लग रहा मूवी ठीक नहीं बन रही है, मैं आपको थोड़ा इस तरफ कर लेती हूँ कैमरे को। ये देखिए आप, ये सीड हैं इसके और मैंने ये बाउल में कलेक्ट कर लिए हैं। इसके साथ कुछ भी नहीं, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हमें। हम जितने मर्जी पौधे चाहें इसके तैयार कर सकते हैं। ये ब्रिक ब्रिक ये हमारे सीड तैयार हो गए। ये हमने ऐसे बाउल में कलेक्ट कर लिए हैं, छोटे 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 से इसके अंदर होते हैं ये सीड। तो ये जहाँ भी गिरते हैं ये अपने आप ही उगाते हैं। और लगाने कैसे हैं, चाहे तो आप अपने गार्डन की मिट्टी इस तरह से किसी पॉली बैग में भर लीजिए, नॉर्मल मिट्टी। जैसे कि आप मेरे वीडियो के थ्रू जानते ही हो कि मैंने जो घर का वेस्ट मटेरियल है, किचन का वेस्ट मटेरियल, गार्डन की पत्तियाँ वगैरह होती हैं, तो उनसे मैंने कंपोस्ट तैयार की हुई है। वो मैं अपनी मिट्टी में मिक्स करती हूँ। तो लगाने कैसे हैं, इस तरह के जो ये पाउच है, ये मेरे घर में दूध आता है तो उसके खाली ये पैकेट होते हैं, तो मैं इनका इस्तेमाल सीड वगैरह लगाने में कर लेती हूँ। ऐसे बहुत ही सिंपल है। तो आपको ये सीड अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे मिट्टी भर के, या फिर किसी ऑलरेडी जो प्लांट लगा हो, तो आपको इनके सीड के लिए अलग से एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये स्प्रिंकल कर देने हैं ऐसे, बस ऐसे कर देने हैं और ये मिट्टी में ऐसे मिक्स कर देने हैं और फिर ये पानी ऐसे दे देना है इसको। मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए आपकी। तो चाहे तो आप ऐसे पॉली बैग में लगा लें और चाहे तो आप किसी पॉट में ऑलरेडी प्लांट लगा हो तो उसकी साइड में जगह बची हो वहाँ लगा सकते हैं। तो पॉली बैग में लगाने का मुझे एक ये फ़ायदा रहता है कि जैसे मुझे ये प्लांट चाहिए तो ये पॉली बैग आराम से नीचे से खींचा, या इसको काट दिया यहाँ से, और ये प्लांट जो है हमारे तैयार हैं। इनकी रूट्स को ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं होती हैं और हम ऐसे ही इनको कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। ये नीचे सीड देखिए ब्रिक ब्रिक कितने हैं, ये तो अपने आप ही झड़ के आ जाते हैं, हमें झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसके साथ जो ये ऊपर का इनका हिस्सा है
ये जो ऊपर का हिस्सा है इसके साथ ही आप किसी गमले में कहीं भी आप डाल दीजिए। और गमले में डालने के क्या फ़ायदे रहते हैं मैं ये भी आपको दिखाती हूँ। मैं गमले में क्या क्या कैसे डालती हूँ। जैसे मैंने इस बैग में, पोली बैग में एक अनार का सीड भी डाल रखा हो, तो ये मेरे अनार का प्लांट भी ये तैयार हो गया है। और ये तुलसी के प्लांट भी तैयार हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे घर में कैट टेल्स प्लांट लगा है जो, तो इस पे फूल देखिए कैसे आ रहे हैं, कितने सुंदर आ रहे हैं। और ये गुलाब भी मेरा इंग्लिश रोज़ खिल रहा है। ऐसे खिल रहे हैं, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इंग्लिश रोज़ मेरे ये खिल रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये भी खिल रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जैसे ये मेरे प्लांट लगा है, तो मैंने कुछ ये अनार के सीड ये डाल दिए थे, इसमें डाल दिए थे। तो फिर इसके लिए जो मैं नए सीड डालती हूँ, इनके लिए मुझे एक्स्ट्रा काम की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इनकी देखभाल करूँ, मैं इनको अलग से पानी दूँ। तो जब मैं ऑलरेडी इस पोट में पानी दूँगी और ये धूप में है और ये अपने आप ही सीड फिर उस मॉइस्चर से, पानी से वो मिट्टी गिल्ली रहेगी और वो निकल आएंगे। तो इसी तरह से ये बीज मैं ऐसे डाल सकती हूँ। ये पोट में डाल दिए, बस डाल दिए, चाहे मैं दबाऊँ भी ना इनको साइड में। और जब मैं इसमें पानी दूंगी तो अपने आप ही ये कुछ दिन के बाद लगना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि ये अनार की पौध ये लग गई है, तो अब मैंने ये उखाड़ के कहीं नहीं लगाई, तो ये मेरी अपनी गलती है। वैसे मैं बता रही हूँ कि मैं इस तरीके से बहुत सारे प्लांट्स जो मैं इस तरीके से तैयार करती हूँ, ताकि मैं मेहनत से थोड़ा बच जाऊँ। तो इस तरह से आपने तुलसी को ग्रो करना है। ये बहुत ही आसान है और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। ये आप मेरा प्लांट देखिए कितना सुंदर, कितना अच्छा आ रहा है। ये आप देख रहे हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। और ये गुलाब भी कितने अच्छे से खिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे से खिल रहे हैं। तो आज का वीडियो मैं ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए और सीधे सीधे तौर पे मैंने आपको ये समझा दिया है कि तुलसी के प्लांट लगाना बहुत ही आसान है। किसी भी तरह की तुलसी क्यों ना हो, आपको ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्लांट, कोई पोट खाली है, और मिट्टी भरने का तरीका तो मैंने आपको बताया ही है। जो मैं कंपोस्ट तैयार करती हूँ तो मेरे प्लांट्स उससे बहुत बढ़िया रहते हैं। कंपोस्ट कह लो उसको, ऑर्गेनिक मटेरियल भी कह सकते हो, ऑर्गेनिक खाद जिसको कहते हैं वो भी कह सकते हैं। तो मैं उसी का इस्तेमाल करती हूँ। मैं बाज़ार से कुछ भी खरीद के नहीं लाती हूँ। तो ये मेरा तुलसी का प्लांट ऐसे, अब मैं इसको कहीं भी ग्रो कर सकती हूँ और इसमें पानी देते रहना है। होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और ज़्यादा तामझाम ना करते हुए, कोई इनमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। आप इसी तरीके से कोई भी अपने प्लांट्स लगा सकते हैं, चाहे तुलसी के हो, चाहे सीड से और तैयार होने वाले आपको कुछ प्लांट चाहिए, वो आप इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। बस सीड डालने हैं, उसके बाद आपने उनको पानी दे देना है। और मिट्टी आपको अपने गार्डन की ही वो चलेगी, वो सब मिट्टी चलेगी, उसी में ही हो जाएंगे आपके प्लांट्स। तो ये मेरे प्लांट्स कितने अच्छे से तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, ये मैं अपने गार्डन की ही जो मिट्टी होती है, जो घर से तैयार मैं करती हूँ किचन वेस्ट से, वही सब मैं इनमें मिलाती हूँ। तो ये देखिए एक बोतल में मैंने लगा रखा हुआ है कोलियस का प्लांट, कितने अच्छे से चल रहा है। और ये भी, और इस तरह से ये भी कितने अच्छे से चल रहा है।
तो मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके लिए सोच रखे हैं। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं फिर उसी तरह से आपके लिए और खूब सारे वीडियोस लेके आऊँगी। ये मेरा ये देखिए ये स्पाइडर प्लांट कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो होप करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। और तुलसी को लगाना बहुत ही आसान है, तुलसी के सीड चुनना भी बहुत ही आसान है। ये जैसे मैं दिखा रही हूँ कि ये ढेर सारे सीड ये पक गए हैं, ये ढेर सारे ये सीड लग गए हैं इसमें। तो बस यहाँ से ये तोड़ दीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है और भी आसान तरीका करना है तो ये यहाँ से ऐसे तोड़ दीजिए। और तोड़ के यहाँ भी आपने चाहे अपनी ज़मीन में लगाने हैं, कहीं ज़मीन का टुकड़ा पड़ा है तो अगर थोड़ा सा मिट्टी को आप उसको खोद लेते हैं, थोड़ा हल्का सा खोद के अगर उसमें डाल देते हैं तो भी आराम से अच्छे से चल जाएंगे। और फिर उसमें पानी देना है बस ऐसे करके, कहीं भी जहाँ कहीं भी आपने इनको डालना हो, कहीं भी जगह हो जहाँ कहीं डालना हो, बस इस तरह से आप ये डाल दीजिए, ये डाल दीजिए। और ये सीड अपने आप ही झटके नीचे इसमें पॉट में गिर जाएंगे। और जब इसमें पानी पड़ेगा तो मिट्टी मॉइस्ट होगी। चाहे तो मिट्टी को थोड़ा सा इसको दबा दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा भुरभुरी कर लीजिए किसी भी शार्प चीज़ से मिट्टी को निकाल के, और फिर पानी दे देना है। होप करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। और जो भाई बहन मेरे तुलसी लगाना चाहते हैं वो बड़े ही आराम से तुलसी को ग्रो कर सकते हैं। तुलसी के सीड इन दिनों खूब पक रहे हैं। आप किसी के घर आसपास जाइए, आपके घर में अगर प्लांट नहीं है तो आप सीड ले आइए। और सीड आप कहीं मर्जी जहाँ मर्जी डालना चाहते हैं, चाहे आप कोई नए गमला कोई एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है आपसे मिट्टी भरी हुई है उसमें, तो आप उसमें इसके सीड फेंक दीजिए। और चाहे तो आप अगर अलग से बाद में लगाना चाहते हैं तो पॉली बैग में लगा दीजिए, तैयार कर दीजिए। और इनको थोड़ी धूप और ये थोड़ी छाया में भी चल पड़ते हैं। तो इस तरह से ये मेरे प्लांट्स तैयार होते हैं मेरे छोटे से गार्डन में। तो होप करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये श्यामा तुलसी है, ये ब्लैक जो दिख रहा है ना इसका ब्लैक डंडी, एक ग्रीन वाली होती है। लोगों का ये कहना होता है कि अगर ये जगह जगह में इसके प्लांट्स लगाए हों तो मच्छर वहाँ पे बहुत कम हो जाते हैं। तो बस हम बात मान लेते हैं। और मैंने बहुत सारी जगहों में लगा रखे हैं। इसकी मुझे खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। और इसके गुणों के बारे में तो आपको पता ही है कितने गुणकारी होते हैं। धन्यवाद जी। अगली बारी मैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पास आऊँगी। नमस्ते जी।